राहुल एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। ग्रेजुएशन के बाद 21 साल की उम्र में उसे पहली नौकरी मिली, जिसमें उसे 15,000 रुपए महीना सैलरी मिलती थी। उसके खर्चे कुछ इस प्रकार थे: रेंट 5,000 रुपए, खाना और रोजमर्रा के खर्चे 4,000 रुपए, ट्रांसपोर्ट 2,000 रुपये, अन्य खर्चे 2,000 रुपये, बचत 2,000 रुपये। राहुल के दोस्त एप्पल के फोन चला रहे थे, तो उसने भी स्टेटस मेंटेन करने के लिए ईएमआई पर आईफोन ले लिया। शुरुआत में 3,500 रुपए की मासिक किस्त कोई बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन इससे उसकी बचत खत्म हो गई। 2 साल बीतते गए, राहुल ने मेहनत की और उसकी सैलरी 25,000 रुपये हो गई। अब उसके खर्चे कुछ इस प्रकार हो गए: रेंट 7,000 रुपये, खाना और रोजमर्रा के खर्चे 6,000 रुपये, ट्रांसपोर्ट 3,000 रुपये, अन्य खर्चे 3,000 रुपये, आईफोन ईएमआई 3,500 रुपये, बचत 2,500 रुपये। अब उसने एक नई बाइक लेने का सोचा और फिर से 3,000 रुपये की मासिक ईएमआई पर बाइक खरीद ली। अब उसकी बचत फिर से खत्म हो गई। 3 साल के बाद बाइक की किस्त तो खत्म हो गई और राहुल की सैलरी 40,000 रुपए हो गई थी। अब उसने एक अच्छी सोसाइटी में रहने का फैसला किया, जिससे उसका रेंट बढ़कर 10,000 रुपए हो गया। अब उसके खर्चे इस प्रकार हो गए: रेंट 10,000 रुपए, खाना और रोजमर्रा के खर्चे 8,000 रुपये, ट्रांसपोर्ट 4,000 रुपये, अन्य खर्चे 6,000 रुपये, आईफोन ईएमआई खत्म, लेकिन कार ईएमआई 8,000 रुपये, बचत 1,000 रुपये। 4 साल तक इस लोन को भरते भरते राहुल की उम्र 28 हो गई। अब 4 साल बाद कार किस्त भी खत्म हो गई। अब राहुल को शादी करनी थी, तो उसने पर्सनल लोन लिया 5 लाख रुपए का, जिसकी किस्त 13,000 रुपये महीना था। शादी के 2 साल बाद बेटी हुई और अब जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। 32 की उम्र तक आते आते राहुल की सैलरी 75,000 रुपये हो गई थी। अब उसने सोचा कि अब उसे अपना घर खरीद लेना चाहिए, तो उसने 1-2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए थी। लोन 20 साल के लिए था, जिसकी ईएमआई 30,000 रुपये थी। 13,000 की किस्त पहले से चल रही थी। अब राहुल की कुल सैलरी 75,000 रुपये थी, लेकिन होम लोन की किस्त 30,000, पर्सनल लोन की किस्त 13,000, स्कूल फीस 2,000, बिजली का बिल 3,000, घर का राशन 10,000, कार का पेट्रोल 6,000, शॉपिंग या बाहर घूमने जाना। इन सब खर्चों को हटाने के बाद अगेन राहुल के पास सेविंग के नाम पे कुछ नहीं बचता था। लोन चुकाने में ही राहुल की पूरी सैलरी खर्च हो रही थी। वह सिर्फ लोन भरने के लिए जी रहा था। 45 की उम्र तक आते आते वे कर्ज के बोझ में इतना दब चुका था कि उसे रिटायरमेंट की चिंता सताने लगी। राहुल का दूसरा सफर। अब राहुल के जगह आप हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। 21 की उम्र में नौकरी लगने के बाद उसने अपनी सैलरी का 30% यानी 4,500 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालना शुरू किया। उसने कोई फिजूल खर्ची नहीं की और 2 साल में उसके पास 1,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। जब राहुल की सैलरी 25,000 रुपए हुई, तो उसने अपनी एसआईपी बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दी और 2 साल बाद यानी 25 की उम्र में अपने निवेश से 1,00,000 रुपए निकालकर कैश में एक आईफोन खरीदा। 30 की उम्र तक राहुल की सैलरी 40,000 रुपए हो गई थी। अब वह 12,000 रुपए प्रति माह निवेश करने लगा। 2 साल बाद जब उसके निवेश में अच्छी ग्रोथ हुई, तो उसने 1,50,000 रुपए निकालकर कैश में बाइक खरीदी। 35 की उम्र तक उसकी सैलरी 75,000 रुपए हो गई थी और वह 22,500 रुपए प्रति माह निवेश कर रहा था। 3 साल में उसके निवेश में 10 लाख रुपए हो चुके थे, जिसमें से उसने 5 लाख रुपए निकालकर कैश में कार खरीदी। राहुल की नेटवर्थ की गणना: अगर राहुल ने हर महीने अपनी सैलरी का 30% म्यूचुअल फंड में निवेश किया, कभी 3,000, कभी 5,000, कभी 10, कभी 20,000, तो अगर हम एवरेज में सिर्फ 8,000 मान के चले और उस पर 15% का सालाना रिटर्न मिला, तो राहुल जब 45 साल का होगा तो उसके पास करीब 2 करोड़ रुपए होंगे। अब राहुल चाहे तो 1 करोड़ का जड़ से मकान खरीद सकता है और 50 लाख में बेटी की शादी और पढ़ाई करवा सकता है। बाकी के 50 लाख रुपए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP में इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम 40,000 महीने की घर बैठे पेंशन ले सकता है। मतलब वो अब अपने 45 साल की उम्र में रिटायर हो सकता है। अब अगर मान के चलते हैं राहुल ने जो 50 लाख SWP में इन्वेस्ट किए हैं, तो अगले 25 साल बाद 40,000 महीने लेने के बाद भी राहुल के पास करीब 2 करोड़ रुपए होंगे। तो देखा दोस्तों, कैसे एक छोटी सी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपकी आने वाली पूरी लाइफ को बदल सकता है। अब राहुल को कर्ज चुकाने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी। उसकी निवेश से होने वाली कमाई ही उसके खर्चों को संभाल सकती थी। 45 की उम्र में वह फाइनेंशियली फ्री हो सकता था। इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? लोन लेने से पहले सोचें, क्या वाकई यह जरूरी है? निवेश को प्राथमिकता दें। छोटी बचत बड़ा बदलाव ला सकती है। स्टेटस सिंड्रोम से बचें। सिर्फ दिखावे के लिए खर्च न करें। फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप भी राहुल की तरह कर्ज के जाल में नहीं फंसना चाहते, तो आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट की योजना बनाइए और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।